नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट की टाइप फर्स्ट की थी, जिसमें सिंपल क्वेश्चंस थे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ टाइप सेकंड लेकर सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि आधारित है जब धनराशि या ब्याज मूलधन का A/B हो, व्हेन सम ऑफ मनी और इंटरेस्ट बी A/B ऑफ प्रिंसिपल। तो साथियों, देखते हैं किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं और किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर अपने आप का 3/2 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3/2 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर साथियों दिया क्या है, इसने दिया है कि जो सम ऑफ मनी है, जो मिश्र धन है, वो 3/2 हो जाता है। किसका? अपने आप का, मूलधन का 3/2 हो जाता है। तो 3/2 दिया है इसने हमें, ये भिन्न ये दर्शाता है कि 5 वर्षों में ठीक है, क्या हुआ, 2 रुपये की जो धनराशि थी वो 3 रुपये क्या है, लुटाई गई है, या वो 3 रुपये हो गई है धनराशि। तो इस पर ब्याज कितना लगा है 5 वर्षों में? तो 2 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज लगा होगा, तभी तो 3 रुपये हो गए वो। तो 2 रुपये पे 1 रुपये का यहाँ पर क्या लग गया, ब्याज लग गया। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अब ये 5 वर्षों का ब्याज है, हमें यहाँ से 1 वर्ष का निकालना है। क्या निकालना है? 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता है कि 1 रुपये जो ब्याज है वो 5 वर्ष का है। तो यदि हमें 1 वर्ष का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं और ये बटे 2। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 बन जाएगा ये। तो 1 वर्ष में 10 रुपये पे 1 रुपये का क्या होता है, ब्याज आता है। तो हमें 1 वर्ष की भिन्न पता लग गई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि दर जो है हमारे पास क्या जाती है, 10% आती है। 1/10 बराबर क्या होता है, 10%। 1 साल का ब्याज की जो भिन्न बैठेगी वही क्या होती है, दर होती है। वार्षिक दर, प्रतिशत वार्षिक दर कितनी आ जाती है यहाँ पर, 10%। तो यहाँ पर 1 वर्ष का जब भी आप भिन्न बनाएंगे 1 वर्ष की, वो क्या होती है, उसको बोलेंगे हम, ये प्रतिशत दर है वार्षिक। तो आपका आंसर आ जाता है 10%। तो यहाँ पर समझने की बात यही थी, इसने कहा था धनराशि जो है 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर अपने आप का 3/2 जाती है। मतलब कि यदि ये क्या है, ये आपकी मूलधन है, ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है, तो उस पर आपका जो अमाउंट बैठेगी, धनराशि जो बनेगी वो 3 रुपये हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बैठेगा, सिंपल इंटरेस्ट बैठेगा 1 रुपये। 2 रुपये पे जब 3 हो जाएगी, इसका मतलब क्या, 2 रुपये पे 1 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बैठेगा। ठीक है, ये 5 वर्ष का है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये बात जो चल रही है ये 5 वर्ष की चल रही है। अब क्या चल रही है, यहाँ पर 1 वर्ष की यहाँ तक चल रही है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, यदि 5 वर्ष में यदि 10 रुपये मिलते हैं तो नॉर्मल सी बात है, 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 से भाग करेंगे। इसी तरीके से यदि यहाँ पर 1 रुपये मिल रहा है 5 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1/5 रुपया मिलेगा। तो 1/5 2 रुपये पर ब्याज हो जाएगा 1 वर्ष का। 1 वर्ष की भिन्न बनेगी, तो ये 5 की गुना क्या हो जाएगी, नीचे जाके हो जाएगी, और नीचे गुना होते ही क्या हो जाएगा, 1/10 बन जाएगा, और ये 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश सुरेश को 4 वर्ष के लिए एक धनराशि उधार देता है। यहाँ पर समय दिया है 4 वर्ष। समय अवधि के उपरांत सुरेश धनराशि का 6/5 रमेश को वापस करता है। 6/5 वापस करता है धनराशि का। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। रमेश गेव ए सम ऑफ मनी टू सुरेश फॉर 4 years। एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन सुरेश पेड 6/5 ऑफ मनी टू रमेश। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो प्रत्येक वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। इसने कहा 6/5 वापस करता है। ये 6/5 जो वापस किया, ये कितने साल के अंत में किया है, 4 वर्ष के अंत में। तो 4 वर्ष पे बात करें, 5 रुपये यदि आपका प्रिंसिपल था, तो आपने कितना अमाउंट चुकाई जाएगी आपकी अमाउंट 6 रुपीज़। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम 5 रुपये पे 1 रुपये क्या हो जाएगा, 5 पे 6 रुपये चुकाए तो 1 रुपये क्या 4 वर्षों में चुकाया होगा,
ब्याज चुकाया होगा। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया ये। अब इससे हम क्या करते हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है। जब 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा, 4 वर्ष का 1 रुपये, तो 1 वर्ष का 1/4 रुपये हो जाएगा, मतलब बटे 5, मतलब यहाँ पर 1/20 आ जाएगा। 1/20 हो जाएगा तो 1/20 का मतलब कितना होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5%, या आप 100 की गुना कर लीजिए भिन्न में, तब आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5%। तो आपको मैंने बताया है कि 1 वर्ष का जब भी भिन्न, जो भी भिन्न होगी उससे आप क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। रेट 1 वर्ष की भिन्न ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज के दर पर उधार दी गई, 5 वर्षों के उपरांत उसका साधारण ब्याज उसका 1/4 है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ए सम ऑफ मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 5 years इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 1/4 ऑफ मनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट ही इसने क्या दिया है, इसने इंटरेस्ट दे दिया है हमें। क्या दे दिया है, इंटरेस्ट, जो कि मनी का कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है ब्याज। ठीक है, उसका साधारण ब्याज उसका 1/4 हो जाता है, उस किसका, 1/4 मतलब धन का। तो 5 वर्षों के उपरांत में जो साधारण ब्याज हो रहा है 1/4 हो रहा है, तो 5 वर्ष की भिन्न कितनी दे दी इसने, ये दे दी। तो 5 वर्ष की है और साधारण ब्याज कितना है, 4 रुपये पे 1 रुपये साधारण ब्याज बनता है क्या, 5 वर्ष में। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है और ये डायरेक्ट इसने क्या दे दिया, इसने एसआई दे दिया। वहाँ पर धनराशि कहता था, धनराशि का मतलब अमाउंट, तो वहाँ पर क्या होता है, मिश्र धन बन रहा था। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ब्याज बन रहा है। 4 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज बन जाता है 5 वर्ष के अंत में। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल के दे रखा है हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें 1 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का आपको बता रखा है मैंने, क्या करना है, 1/5 नॉर्मल सी चीज़ है। 5 वर्षों का कुछ रुपए दे रखा है तो 5 से भाग कर देंगे 1 वर्ष का निकालने के लिए, /4, मतलब कि भिन्न बनी 1/20। तो 1/20 का मतलब कितना होता है, 5%। कितना होता है 1/20 का मतलब 5%। 100 की गुना कर लीजिए, 20 पंजे 100 होता है 5%। तो आपका आंसर कितना आता है, 5%। कुछ नहीं करना है, ये भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा तो मुंह जबानी क्वेश्चन कर लोगे, पेंसिल पर हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट समझना ज़रूरी है। पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद करना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, यदि किसी धन पर साधारण ब्याज इसका 1/16 है, कितना है, 1/16, और समय वर्षों में अंकिक रूप से प्रतिशत दर के बराबर है, प्रतिशत दर ज्ञात करें। If the simple interest of a certain sum is 1/16 of the sum and the number of years be equal to the number representing rate percent, then find the rate of interest। इसने कहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो इक्वल हैं एज ए नंबर, ठीक है, किसके, रेट के। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको समझना क्या है, जब भी वो कह देगा कि भाई ब्याज जो दर है उससे संबंध दे देगा किसका, समय के जो वर्ष हैं, जो ईयर्स हैं, उनका संबंध किससे दे देगा, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे देगा। तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप डिफरेंट करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे, आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेंगे। A% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लेते हैं A% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, A% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसने कहा है कि समय वर्षों में अंकिक रूप से प्रतिशत दर के बराबर है, तो समय कितना हो जाएगा, समय आपको निकालना पड़ेगा A वर्ष का, कितना, A वर्ष ही समय मानना पड़ेगा आपको। इसने कहा है कि अंकिक रूप से जो रेट ऑफ परसेंटेज है वही उतने ही वर्ष हैं अंकिक रूप से, मतलब A% दर है तो A वर्ष ईयर हैं, मतलब कि उतने ही आपको ईयर मानने हैं, इसने दे दिया। ठीक है, तो A% यदि दर है तो इसका मतलब क्या होता है, A% का मतलब होता है जी, यहाँ पे देख लीजिए, A% का मतलब होता है A/100। क्या होता है, A/100। ठीक है, ये कितने वर्ष का आ जाएगा, ये जो ब्याज आ रहा है ये तो 1 वर्ष का आएगा, क्योंकि हम दर से कर रहे हैं सवाल को, हमने दर ली है तो A% प्रति वर्ष की दर बैठेगी आपकी, हमने मान ली है A% दर, मतलब प्रति वर्ष की मानी जाती है बेसिकली। तो 1 वर्ष में 100 रुपये पे कितना ब्याज हो गया, A रुपये हो गया। हमें निकालना कितने पे है, हमें निकालना है A वर्षों पर, हमें क्या निकालना है, A वर्षों पर निकालना है। तो A वर्षों पर क्या होगा, A गुना A। आपको पता है क्या करना होता है भाई, जितना ब्याज है, ब्याज पर जितने वर्ष का निकालना है उतने वर्ष की गुना कर दीजिए। A है ब्याज तो A पर A वर्षों का निकालना है तो A की गुना कर दी तो A² हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या दे दिया इसने दे दिया है हमें क्या,
1/16 हो जाता है। ब्याज क्या होता है, मूल का 1/16 हो जाता है। मूल कितना था आपका, पी तो ये था, एसआई कितना हो गया, ए वर्षों में इतना हो गया। तो ये क्या है, ये बराबर है, डायरेक्ट इस दर के बराबर रख दीजिए, क्योंकि ये 1/16 जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि धनराशि का 1/16 हो जाता है, मतलब कि धनराशि 16 है तो उस पर 1 रुपये ब्याज हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है अपनी उससे। हमने ए वर्ष और ए प्रतिशत दर मान के हमने ये निकाल लिया, तो इसके डायरेक्ट बराबर रख दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन जो करना है वो इससे करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल देनी है, बस क्या निकाल देनी है, ए की वैल्यू निकाल देनी है अब आपको। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 हो गया बराबर 1/16 है, तो दोनों तरफ का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100/16 से काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 25 100, तो 25 बटे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो आप ए का मान निकालना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का रूट करेंगे तभी तो स्क्वायर हटेगा, तो कितना आ जाएगा 5/2। मतलब कि आपका कितना आ जाता है आंसर, सॉरी 5/2 डायरेक्ट ही लिख दिया, रूट कर देंगे हम कितना 25/4 को, 25/4 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा आपका 5/2, मतलब कि 2.5%। क्या जाएगा, 2.5% आपका क्या जाएगा, ए का मान 2.5 आ गया, तो 2.5 वर्ष के लिए और 2.5% की दर पर आपने क्या लिया था, वो धन जो है लिया था। तो आपका आंसर आ जाता है 2.5%। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस समझना है, वही रूल्स और रेगुलेशन वही है हमारी, कोई अलग से हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पर बस आपको जो दिया है इसने वो मान लेते हैं। देखिए कराने को मैं इसको और भी तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पर ए भी मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं तब क्या होते हैं कि एक जगह लग जाता है दूसरी जगह नहीं लगता, तो उसके लिए अलग अलग सिखाना पड़ता है। तो इससे बेहतर यह है कि ये समझ लीजिए, ये हर जगह लगेगा आपको, बहुत ईजी हो जाएगा, इससे भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के 8/25 के बराबर है यदि अंकिक रूप से वर्षों की संख्या ब्याज की प्रतिशत दर के आधे के बराबर है, तब ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम if the number of year is equally half the rate percent per annum then the rate percent per annum is। यहाँ पर रेट परसेंट पर एनम पूछा है इसने, और साथ साथ दिया है कि नंबर ऑफ ईयर इज इक्वली हाफ द रेट ऑफ परसेंट। रेट ऑफ परसेंट यदि ए परसेंट मान लिया आपने, मान लीजिए आपने रेट मान लिया ए परसेंट, और जो ईयर हैं वो हाफ होते हैं, इक्वली हाफ, इसने बोल दिया इज इक्वली हाफ द रेट परसेंट। तो रेट परसेंट ए थी तो ए बटा क्या हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए वो क्या दिया गया है आपका, वो दिया गया है आपको जो धन दिया गया है वो a/2 ईयर्स के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर समझ में आ गई इतनी बात। तो ए परसेंट का मतलब होता है a/100, वही ठीक है। a/2 ईयर्स के लिए दिया है, ये तो 1 ईयर के लिए होगा, क्या होगा, ये तो आपका 1 ईयर के लिए होगा। आपको क्या चाहिए, आपको a/2 ईयर्स के लिए चाहिए, तो a/2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, तो a × a/2/100 तो है ही आपका, कितना आ गया। अब ये a/2 ईयर्स के लिए ये कितना हो जाता है, जो उसने दिया है वो देख लेते हैं। तो इसने दिया कितना है 8/25 हो जाता है, कितना हो जाता है 8/25 हो जाता है। यदि 25 रुपये धन है तो कितना हो जाता है 8 रुपये उस पर ब्याज हो जाता है। तो ये अब आपको इसके बराबर रख देना है, ये क्या रख देना है, इसके बराबर क्यों रख देना है, क्योंकि a/2 ईयर्स का निकाल दिया हमने, और ये a/2 ईयर्स का इसने दिया है भिन्न में ये, तो ये भिन्न जो बननी चाहिए वो 8/25 बननी चाहिए, कर दीजिए। a स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 है, तो 2 से नीचे कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, 25 8 208 8 64, तो a का मान कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 64, सॉरी 64 लिख दिया 8। सेम कैलकुलेशन जो पिछले सवाल में की थी वही कैलकुलेशन यहाँ पर होगी। ये 2 नीचे आ जाएगा 200 हो जाएगा, a स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 25 से 8 बार कटेंगे, 25 8 200, 8 की गुना 8 में होगी, तो a × a = 8 × 8, मतलब a का मान कितना हो गया 8 हो गया, या रूट कर दीजिएगा आप, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8% दर है, जो कि 8/2 मतलब 4 वर्षों के लिए दिया गया है धन। तो आपका आंसर आ जाता है 8 ईयर्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का देखते हैं, समझते हैं। साधारण ब्याज धनराशि का 3/16 है यदि समय वर्षों में अंकित रूप से ब्याज की वार्षिक दर के 3 गुने के बराबर है, ब्याज की दर ज्ञात करें।
simple interest of a money is 3/16 of it. If the number of years of time is 3 times of number representing the rate percent, find the rate of interest. तो rate of interest निकालना है, मान लेते हैं, फिर उसी तरीके से a% rate of interest है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो न्यूमेरिकल है उससे 3 गुना पर है, तो 3a क्या हो गए, 3 गुना है तो a में 3 की गुना कर दी, इतने ईयर्स के लिए धन दिया गया है। चलिए ठीक है, a/100 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 ईयर के लिए हो जाएगा, ये क्या हो गया 1 ईयर के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 3a ईयर्स के लिए, तो a इंटू 3a बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसके लिए भिन्न क्या दिया है 3/16 हो जाता है, तो ये भिन्न बराबर किसके है 3/16, क्योंकि ये जो है इसने एक्चुअल वैल्यू दे दी इस भिन्न की, क्या 3 ईयर्स के लिए 3/16 हो जाएगा, तो इसका मान यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 25 25/4 हो जाएगा। a का रूट करेंगे, a² का रूट करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/2 आपका आंसर आ जाएगा, 5/2 या 2.5, ठीक है। तो 2.5 ईयर 2.5% और 7.5 साल, कितना ईयर की बात करें 3 गुना हो जाएगा, 2.5 में 3 की करेंगे 7.5 साल के लिए, और a का वैल्यू पूछा है खाली a परसेंटेज का, तो 2.5% की क्या है दर है, तो a का वैल्यू आपका आ जाता है आपका आंसर। आई होप साथियों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपके वीडियो यूज़फुल होगी आपके लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।